बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल मेहमान सॉफ्टवेयर से हूँ और ये आपका प्रोजेक्ट है जी जनाब वाला ट्यूटर का, ठीक है। इसके अंदर ये एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जनाब सब क्या हुआ है, इसके अंदर फ्रंट एंड है ना, वो हम बनाते हैं XML के अंदर। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें HTML, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे हम ये कह लें कि हमारा कौन सा पेज है, ये हमारा रजिस्टर लॉगिन का रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का पेज है। इसके अंदर जनाब साहब हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट भी लगे हुए हैं और कुछ एडिट टेक्स्ट। अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा भी पता है या HTML के बारे में नॉलेज है तो आपको भी पता होगा कि IDs क्या होती हैं। मेन चीज़ हमारे पास IDs हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ है। अब हम इस डिज़ाइन को, ये मेरे पास एक जावा की फाइल है, इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जिनसे हमने वहाँ पे यहाँ पे जिनसे हमने ये एडिट टेक्स्ट लिए हुए हैं। एडिट टेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड्स वो होती हैं जिसके अंदर यूज़र जो सा होता है ना, वो कोई वैल्यू इनपुट कर सकता है। तो ये यहाँ हमने इसके साथ अटैच की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उन वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करके जो सा हमारे पास यहाँ पे ये IDs यूज़ हुई हैं, इनको हमने यहाँ पे कॉल करके इनके साथ कंबाइन कर लिया है, फेच करके इसे कंबाइन कर लिया है। उसके बाद जनाब सब क्या होता है, हमारे पास एक बटन आ गया, ये वाला बटन। जब ये वाला बटन को प्रेस करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमारी फायरबेस, क्योंकि इसके अंदर फायरबेस यूज़ हुई है, वो हमारी फायरबेस में जाएगा। फायरबेस में जाएगा और जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके हमारे पास ये जो सी रिक्वायर इंफॉर्मेशन है ना, जो हमने यूज़र से ली है, उनको सेव करवा देगा। उसमें हमने क्या क्या लिया हुआ है, नेम लिया है, यूज़र की एज ली हुई है, और देन उसके बाद हमारे पास लोकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, क्वालिफिकेशन है, और एक मेजर है, ठीक है। मेजर मीन्स के ये एक सब्जेक्ट है जिसके वजह से यूनिक होता है। और उसके बाद हमारे पास एक ईमेल है, और देन हमारे पास एक UID आ जाती है। UID वो ID है जो कि हर एक पर्सन के पास उसकी यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदे हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी है कि हर बंदा स्पेसिफिकली, कोई बंदा किसी टाइम यूज़ है, कोई बंदा किसी टाइम यूज़ कर रहा होता है। तो ये यूनिक ID इस काम आती है कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो अब तो बड़ा मुश्किल मान लीजिए, क्योंकि अगर वो डेटा सेंड कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे डेटा के पैकेट्स जो होते हैं वापस में टकरा सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिक ID होती है, तो वो उसको यूनिक ID दे देता है कि आपस में वो टकराने का खर्चा ख़त्म हो जाता है, वो यूनिक ID के थ्रू काम करती हैं। तो ये हमने फायरबेस में जाता है, फायरबेस में जाके इनको सेव करवाएगा, सेव करवा के हमें एक मैसेज शो करवा देगा सक्सेसफुल का। इस तरह सिमिलरली हमारे पास ट्यूटर का, मैं खोल के दिखा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, इस तरह हमारे पास सिमिलरली हमारे पास एक बना हुआ ट्यूटर का, क्योंकि ट्यूटर भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर यूज़ है। यहाँ पे डिक्लेरेशन की हुई है, उसके बाद ये थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन है, देन उसके बाद इसने भी फायरबेस में जाना है। फायरबेस में जाके तो जनाब सब इसने भी नेम, क्वालिफिकेशन, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, फीस और एक्सपीरियंस, मेजर, ईमेल और UID सेव करवा देनी है। ये तो हमारे पास हो गया कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम चलते हैं लॉगिन के बारे में, देखें कि लॉगिन किस तरह होता है। लॉगिन के लिए हमारे पास ये लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन का ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। सिमिलर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहले ये इमेज लगी हुई है, फिर ये एक टेक्स्ट भी हुआ है, और कुछ हमारे पास ये 2 बटन हैं, कुछ ये बटन है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है जी, इसके अंदर जब हम क्लिक करते हैं ना लॉगिन के बटन के ऊपर, तो हमारा जो सा पेज है ना, वो लॉगिन वाले पेज पे चले जाते हैं। और जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा पेज जो है रजिस्ट्रेशन था ना, उसके ऊपर चले जाता है जी। ये हमारे पास आ गया लॉगिन ट्यूटर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनाब से हमारे पास 3 बटन आ जाते हैं, 1, 2 और ये 3। ये बैक, इसके अलावा अब ये जो ये वाली हमारी लेआउट है ना, ये हमारा ये हमारे स्टूडेंट को भी और हमारे ट्यूटर को भी लॉगिन करवाती है। अब इन्हें क्या करें, यहाँ पे भी बेसिकली क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट्स दिए हुए हैं, आप कमेंट्स भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जब हम लॉगिन के बटन को क्लिक करते हैं ना,
जनाबे वाला ये लॉगिन के बटन को, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होता है लॉग इन। पहले मैं इसको दिखाता हूँ। लॉग इन में क्या होता है, वो चेक करता है कि आया यूज़र नेम और पासवर्ड देखता है और उसको फिर फायरबेस में ले जाता है। फायरबेस में देखते हैं कि हाँ यार ये यहाँ पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है हमारे पास तो उसको कह देता है कि हाँ यार ठीक है एग्जिस्ट है। अब ये अगर पड़ा हुआ तो हमारे पास ये वाला फंक्शन क्या है, चेक यूज़र एग्जिस्ट का। जनाब वाला ये फंक्शन ये क्या करता है कि देखें फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि हमने रजिस्टर करवाया नहीं हुआ अपनी एप्लीकेशन में किसी यूज़र को, ना हमारे पास ट्यूटर रजिस्टर, ना हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर है, तो वो क्या करेगा, वो लॉगिन पे जाएगा। वो ये तो नहीं कहेगा हाँ भाई यार आपका पासवर्ड गलत है या आपकी ईमेल गलत है, वो बताएगा भाई यूज़र है ही नहीं, यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जनाबे वाला यहाँ पे ये चेक करेगा कि वहाँ पे यूज़र है कि नहीं है। अगर यूज़र, और दूसरा चेक करेगा कि हाँ यार यूज़र है और पासवर्ड हमारा गलत है कि नहीं सही है, या हमारी ईमेल में प्रॉब्लम है, तो चेक करके वहाँ इशू करवा देगा बैड पासवर्ड और बैड ईमेल। ठीक है, देन जनाबे वाला हमारे पास आ जाता है क्या आ जाता है जी, ये रीसेट का आ जाता है। जब हम रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं ना जनाबे वाला, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन रन होता है, ये रन होता है। ये रन करके हमें जी रीसेट के फॉर्म पे ले जाता है और नीचे वाला हमें बैक में मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। अब हम देख लेते हैं जी, सेटिंग्स है। ठीक है, सेटिंग्स हमारे पास ये जनाबे वाला ये हमारे पास बना हुआ है रीसेट का पेज बना हुआ है। कोई रिक्वायरमेंट्स है कि यूज़र अपना पासवर्ड भी अगर आप भूल जाते हैं, कुछ भी मसला हो जाए, तो आप अपने ईमेल के थ्रू आपको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये फायर बेस यूज़ हुआ है इसके पीछे, तो इसके अंदर आप ईमेल भी वेरीफाई करते हैं, तो आपको एक मेल जाएगी, आप मेल को जिस तरह आप दूसरी एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करते हैं, अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देन हम अपने आ जाते हैं जी मेन एप्लीकेशन की आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं सर्च। जी, ये हमारे पास ना दो नेविगेशन है। ठीक है, एक नेविगेशन हमारे पास स्टूडेंट के लिए और एक नेविगेशन हमारे पास उसके लिए ट्यूटर के लिए। और उसके बाद अच्छा जी ये आगे मेरे पास स्टूडेंट हों। अच्छा जनाबे वाला ये हमारे पास आगे हमारी एक्टिविटी है। ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमारे पास यूज़र का स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को देख सकेगा, उसके अंदर चेंजिंग कर सकेगा। और उसके बाद नीचे जो थी वो नेविगेशन बार मैंने आपको दिखाई थी वो आ गई है। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, इसके बैकएंड भी सेम एज इट क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियल डिक्लेरेशन हुई है, उसके बाद थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन हो गई है। दैन उसके बाद जो सी हमारे पास ये नेविगेशन है ना, जैसे 1 2 3 4 ये 5 बटन लगे हुए हैं उसके ऊपर नेविगेशन के ऊपर, और जनाबे वाला ये उनके हैं। जब हम बटन क्लिक करते हैं वो हमें उस फील्ड से दूसरी फील्ड पे ले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होम का बटन, जो कि जनाबे वाला ये वाला बटन है होम का। ठीक है, ये प्रोफाइल पहले एग्जिस्ट कर रही है इसलिए उसका बटन नहीं है, होम का बटन है। जब हम होम के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो जनाबे वाला वो हमें यहाँ पे ले आता है, यहाँ पे ले आता है। चलिए मैं आपको ये पहले वाले समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये वाले भी समझाता हूँ किस तरह वर्क कर लेंगे। अच्छा जी, पहले हम प्रोफाइल देख लेते हैं। जी हमारे पास ये प्रोफाइल आ गई, ये इसका बैकएंड आ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है जनाब वाला, ये इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन की है, दैन थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन हो गई है। उसके बाद ये नेविगेशन वाला हमारा सेक्शन आ जाता है। दैन उसके बाद क्या करता है कि ये फायर बेस में जाता है। फायर बेस में जाके ना यूज़र का नेम, यूज़र की एज, यूज़र की लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और मेजर उसके क्वालिफिकेशन फेच कर लेता है। फेच करने के बाद जनाबे वाला वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा ये इन फील्ड्स के अंदर, ये इनपुट फील्ड के अंदर होगा। अब ये क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन जो सा यूज़र हमारा रजिस्टर किया हुआ है ना, जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करके यहाँ पे आएगा तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन यूज़र अपनी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि यार मैंने रजिस्टर करता है, अपना नेम गलत लिख दिया, फिर बाद में हाँ यार मेरा नेम तो कुछ और था, मैंने अपना नाम कुछ और लिख दिया, तो
तो अब वो क्या करेगा, वो अपना अकाउंट डिलीट करने से नहीं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं, वो अपना अकाउंट डिलीट करे। वो क्या करेगा, वो अपना नेम चेंज कर सकता है, अपनी एज चेंज कर सकता है, क्वालिफिकेशन चेंज कर सकता है। हाँ यार फिलहाल वो BSc में BSc में, ठीक है, दैन वो MCS में चले जाते हैं। तो व्हाट कैन ही डू, तो उसके लिए जनाबी वाला ये चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। दैन फाइल बस में डेटा पकड़ेगी और यहाँ पे ले जाएगी। दैन उसके बाद हमारे पास ये सेव का फंक्शन है। जब यूज़र अपना डेटा चेंज कर देगा तो ये सेव के बटन क्लिक करेगा, ये फंक्शन रन होगा और डेटा फाइल बस में दोबारा से सेव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये होम वाला बटन। होम वाले बटन पे क्लिक करेगा हमारी ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे भी बेसिकली क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक लिस्ट यूज़ हुई हुई है जो कि हमें सारा डेटा हमारा फाइल जैसे फेच करके हम यहाँ पे शो करवाएंगे। इसमें भी कुछ थोड़ी सी यूज हुई डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन हुई है और उसके बाद हमारे पास जनाबी वाला ये कोड रन हो रहा है लिस्ट के लिए। अब लिस्ट क्या है, अब देखें डेटाबेस के अंदर जो से ट्यूटर होंगे ना, यहाँ पे जितने भी ट्यूटर होंगे, क्योंकि स्टूडेंट की प्रोफाइल है और स्टूडेंट क्या देखें ट्यूटर फाइंड करनी है, तो ट्यूटर जितने भी हमारे पास होंगे फायरबेस में जितने भी रजिस्टर्ड किए होंगे जिन्होंने, ये नहीं है कि आप खुद से वहाँ फायरबेस में क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, जितने ट्यूटर हमारी एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर हुए होंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं एज अ ट्यूटर रजिस्टर होता हूँ, ठीक है, और कोई बंदा लाहौर में बैठा हुआ एज ए स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है, तो जितने भी ट्यूटर वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं इंक्लूडेड माई सेल्फ, तो जनाबे वाला वो उसको शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है कि वहाँ पर जाएगा, वहाँ से जाके उन सब ट्यूटर को फेच करके ला के इसके अंदर इस जगह के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जूम करके आपको दिखाता हूँ, जूम से ये लिखा हुआ है ना आइटम 0 1 2 3, इस तरह इसके अंदर शो करवा देगा। और इस तरह शो नहीं करवाएगा, वो डिज़ाइन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग शो करवा देगा। दैन हमारे पास आगे चले, आगे हमारे पास ये सर्च का बटन आ जाता है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सर्च वाला बटन। जब हम सर्च वाले बटन में क्लिक करते हैं जनाबे वाला ये हमारे पास सेटिंग वाले पेज, स्टूडेंट प्रोफाइल सेटिंग्स, ये वाले पेज पे आ जाता है। ठीक है, ये वाला बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस वाले पेज पे आ जाता है। आई थिंक सो ये वाला बटन है, वो ये सेटिंग वाले बटन क्लिक करता है। ये बटन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्टूडेंट उसके बाद हेल्प वाली क्लास में आ जाता है और देन वो सर्चिंग पे आ जाता है। अब सर्च वाला बटन जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वो ये वाले सर्चिंग पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ट्यूटर है ना वो हमें शो कराएगा हमारे इंटरेस्ट से, जितने भी हमारे ट्यूटर्स होंगे ना वो हमें शो करवाएगा हमारे इंटरेस्ट से। आपको दिखाता हूँ जी सर्चिंग। अब सर्चिंग के अंदर हमारे पास जनाबे वाला दो चीज़ें आ जाती हैं। अब ये दोनों एक ही हैं, इसमें क्या कर रहा है इनिशियलाइजेशन कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि जोन सा जनाबे वाला हमारे पास किधर गया जी, जब हम इस पिनर से उसकी कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे कि अब मैं स्पेशली कि ये CS का प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो जनाबे वाला मैं कहता हूँ कि यार मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसे कंप्यूटर का ट्यूशन लेनी है और उसके ट्यूटर देखने है, तो मैं क्या करूँगा, तो जनाबे वाला आप यहाँ क्लिक करके उस ट्यूटर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ट्यूटर के जब आप फाइंड करेंगे ना तो वो आपको शो करवा देगा। क्या करेगा, सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जैसे पहले को अंदर गया, उसके बाद हमारे सिलेक्ट के ऊपर मैंने बताया कि एक मेजर हमें यूनिक रखा, वो क्या था, उसका सब्जेक्ट था, तो उस मेजर के अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो क्या करेगा फायरबेस में से देखेगा, जाएगा यूज़र के पास, जाके वहाँ पे देखेगा हाँ यार ये ट्यूटर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, हाँ ट्यूटर का मेजर क्या है, वो बताएगा कि हाँ यार इसका मेजर, इसका कंप्यूटर है, इसका इंग्लिश का, इसका फिजिक्स का, इसका केमिस्ट्री और वट एवर इज इट, ठीक है, जो है जिससे आप मैच करेगा उसको शो करवा देगा। वो क्या क्या शो करवाएगा, वो हमें शो करवाएगा जनाबे वाला उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाएगा, उसकी ईमेल शो करवाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी फ़ीस शो करवाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद जब हम जनाबे वाला इनके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंगल।
जनाबे वाला ईमेल एड्रेस। जो जनाबे वाला क्या होता है जी, इसके अंदर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो वो जो सा नाम होगा ना, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, क्वालिफिकेशन यहाँ पे, फ़ी यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उस स्पेसिफिक यूज़र के व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको जनाबे वाला एक नए पेज पे ले जाएगा। जो पेज है आपके पास कुछ इस तरह का होगा, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चेंज होने के ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि फॉर एग्जांपल अगर कि एज अ ट्यूटर है, आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए होंगे, ठीक है, तो आपने सेंड रिक्वेस्ट कर दी, तो ट्यूटर के पास ये वाला बटन चेंज हो गया आएगा जी कैंसिल रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो आज स्टूडेंट आपने सेंड कर दी और आपके पास ये वाला बटन चेंज होकर नीचे रिजेक्ट कर देगा कि हाँ यार आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ट्यूटर जो सा होगा वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इस तरह वो बटन चेंज होते जाएंगे, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज होंगे। और उसके लिए क्या किया हुआ है जनाबे वाला, इसके अंदर भी सेम एज इट हमारे पास कुछ डिक्लेरेशन है, फिर इनिशियलाइजेशन है, फिर जनाबे वाला को देखेंगे स्टेट चेक करेगा कि हाँ यार फाइल बेस में इसका एक टेबल सेव होगा, वो वहाँ चेक करेगा हाँ यार ये सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फ्रेंड बन गया कि नहीं बन गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करेगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। और सेम एज इट ये सारे एक फंक्शन रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन है। और जो फंक्शनैलिटी मैंने आपको स्टूडेंट की बताएंगे ना, सेम एज इट फंक्शनैलिटी ही उसकी हैं, ट्विटर की हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेन चीज़ और थी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जब एक कॉन्टैक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं ना, तो आप उसको मेल जनरेट कर देंगे, मतलब कि उसके साथ फ़ीस कम ज़्यादा करने के लिए आप उसको मेल भेजना चाहती हैं, तो आप उसको इस कोड के थ्रू, मैं कोई लास्ट पे दिखाता हूँ जी, ये कोड के थ्रू आप उसको मेल भेज देंगे, आई वुड लाइक टू हायर योर सर्विसेज, ठीक है। आप उसको एक मेल भेज सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है वो। लेकिन यहाँ पे जो कोड हुआ वो मेल के थ्रू हुआ हुआ है, तो आप उसको मेल भेज सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्विटर की मेल फैच कर लेगा और आप उसको बस सब्जेक्ट वाले को मेल भेज सकते हैं। और सेम एज इट यही सारा कुछ हुआ होगा उसके अंदर जो हमारे पास है ट्विटर है। ट्विटर का मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ।